Hello everyone, welcome to Easy English Ed, and today we are going to read a new lesson from the textbook Purvi for grade 6. It's from unit 2. The name of the unit is Friendship and the lesson is The Unlikely Best Friends. Now शुरू करने से पहले हम देखेंगे इस लेसन के नाम का मतलब क्या है. द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. आप सबके दोस्त होते हैं आपका, लेकिन एक आपका कोई बहुत खास दोस्त होगा एंड दैट वुड बी योर बेस्ट फ्रेंड. अनलाइकली का मतलब क्या है? द वर्ड अनलाइकली मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट लाइकली टू बी ट्रू. कुछ ऐसा जो सच नहीं लगता, जिसके होने के चांसेस बहुत कम हैं. सो अनलाइकली मीन्स नॉट लाइकली टू बी ट्रू, राइट. जिसके होने के बाद चांसेस कम है, इसको हम बोलते हैं अनलाइकली, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जिनका बेस्ट फ्रेंड होने के चांसेस बहुत कम हैं. तो इस स्टोरी में हम ऐसे दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन देर आर सम एक्टिविटीज़. फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. हमारे दोस्त हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कीजिए. देखिए, हम अपने पेरेंट्स से भी बात करते हैं, अपने भाई बहन से भी बात करते हैं, अपने रिलेटिव से भी बात करते हैं, बट हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ में एक बहुत स्पेशल प्लेस रखते हैं, राइट. आप स्कूल आते हो, आपके बहुत से दोस्त हैं, आप उनके साथ चीज़ें शेयर करते हो, बातें शेयर करते हो, राइट. अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं, अपने फियर्स शेयर करते हैं. तो आपको एक फ्रेंड किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरी है, आप सोचिए. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, with my friend, what do you do when you are with your friend? You play, then you talk, then you let's say you share your feelings. Okay, and how do you feel? यहाँ पे आपको verbs देने थे कि आप क्या करते हैं. What do you do? And here, what are you feeling? With my friend, I feel happy, and you can say I feel excited. And next, think about it yourself कि आपको कैसा महसूस होता है जब आपके साथ आपका दोस्त होता है. Moving forward, question number 2. The title of the chapter is The Unlikely Best Friends. What can be the meaning of unlikely? तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, unlikely का मतलब होता है something which is not likely to be true, जिसके होने के चांसेस बहुत कम हो, जिसके सच होने के चांसेस, पॉसिबल होने के चांसेस बहुत कम हो. तो ये होता है. कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विद योर टीचर. तो क्या आप किसी ऐसे दो लोगों को जानते हो जो अनलाइकली, मतलब जिनकी फ्रेंडशिप पॉसिबल नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही हम जो है पंचतंत्र की इतनी स्टोरीज पढ़ते हैं. आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, एक lion and the mouse. See, the lion is a very powerful, strong animal, whereas mouse is a very small creature, right? But अगर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो क्या वो unlikely best friends हो सकते हैं? Think about it. Come up with some more examples and then you can share them in the class. Now let's read. Let's start the lesson. Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. देर इज़ एन एलिफेंट, उनका नाम है, एलिफेंट का नाम है गजराज, और वो कहाँ रहता है? बेस्ट बूथ. नाउ व्हाट इज़ अ बूथ? बूथ इज़ अ रेक्टेंगुलर स्पेस. एक रेक्टेंगुलर शेप का स्पेस होता है, और कहाँ पे? रॉयल स्टेबल्स में. रॉयल का मतलब होता है शाही. जो चीज़ें राजा से, किंग से बिलोंग करती है, किंग से एसोसिएटेड होती है, जुड़ी होती है, उनको रॉयल बोलते हैं. रॉयल चीज़ें, ठीक है. स्टेबल्स, यू नो, द लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स. लाइक आपने पढ़ा होगा, द हॉर्स लिव्स इन द स्टेबल. बट नॉट ओनली हॉर्स, द बिग एनिमल्स लाइक एलिफेंट, दे ऑल्सो लिव इन द स्टेबल्स. द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज. तो हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा कि गजराज एक एलिफेंट है जो बहुत ही अच्छे बेस्ट बूथ में रहता है, रॉयल स्टेबल्स में, यानी एक राजा के एक स्टेबल में बेस्ट जो बूथ है, सबसे अच्छा स्पेस है, वहाँ पे गजराज एक एलिफेंट रहता है. एंड द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज. किंग गजराज को बहुत पसंद करते हैं. एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर. और उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि उस एलिफेंट को इट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि उनको, उनका जो लुक आफ्टर है, उनका जो ध्यान देना है, वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाए. टू लुक आफ्टर समवन मीन्स किसी का ध्यान रखना. इन स्पाइट ऑफ द रॉयल कम्फर्ट्स, गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स. सारे रॉयल कम्फर्ट्स, यानी जो भी सारे शाही आराम उनको मिलते थे, अच्छा खाना, अच्छी जगह रहने की, इसके बावजूद भी
इन स्पाइट मतलब बावजूद, यानी ये सब मिलने के बाद भी गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। गजराज बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं था। द महाउत, यू नो व्हाट इज मीन महाउत? महाउत इज़ द एलिफेंट ट्रेनर, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं महावत। जो आदमी हाथियों को ट्रेन करता है, सिखाता है, उनका ध्यान रखता है, उसको महावत कहते हैं। द महाउत और द एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। तो वो महावती जो उनके साथ रहते थे वो इकलौता ऐसे आदमी थे जिससे वो इंटरैक्ट करता था। इंटरैक्ट मतलब कम्युनिकेट करना, बात करना, उनके साथ रहना। द महाउत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। तो जो महावत थे, ही वॉज अ वेरी काइंड मैन, बहुत दयालु आदमी थे जो गजराज को खाना खिलाते थे और एलिफेंट पॉन्ड में ले जाकर उसे रोज़ नहलाते थे। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे लेकिन वो उसके दोस्त नहीं थे। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज। अब गजराज सोच रहे हैं कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेलता। One late evening, a dog strayed into the stable. Strayed मतलब क्या होता है? आप इधर उधर घूम रहे हैं बिना किसी पर्पस के और गलती से कहीं चले जाएं। Stray, हम बोलते हैं ना स्ट्रे डॉग्स जो घूमते रहते हैं बाहर गलियों में, जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है। तो एक स्ट्रे डॉग था। अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक डॉग जो थे वो गलती से स्टेबल में आ गए। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। तो गजराज ने देखा कि जो उनके विजिटर हैं, यानी जो उनसे विजिट करने उनके पास आए हैं, उनसे मिलने आए हैं, वो बहुत टायर्ड हैं, थके हुए हैं और हंग्री हैं। ही पुश्ड बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लाइन, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास गजराज है, आप देख सकते हैं, ही इज़ अ रॉयल एलिफेंट। उनके पीठ पे एक ये बहुत अच्छा सा कि यहाँ पर एलिफेंट के ऊपर जो है एक ये इतना सुंदर सा रेड कलर का क्लॉथ है। इसके ऊपर किंग्स बैठते भी हैं, उसको एक वुडन चेयर लगती है, इट्स कॉल्ड हाउदा। जो इनके ऊपर वुडन चेयर्स लगती हैं उसको हौदा या हाउदा भी बोलते हैं, राइट। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ एविडेंट इन द पिक्चर दैट गजराज इज़ नॉट वेरी हैप्पी। उसकी आइज़ में सैडनेस है। महाउत इज़ अ काइंड मैन जो उसका बहुत ध्यान रखता है, बट फिर भी गजराज के कोई फ्रेंड नहीं थे, इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। Now let's continue the sentence. He pushed some of the food he was munching towards the dog. अब जब गजराज ने देखा कि जो विजिटर है वो बहुत भूखा है, तो उन्होंने कुछ फूड को पुश किया, यानी धक्का देकर जो फूड ही वॉज मंचिंग, जो वो खा रहे थे, च्यू कर रहे थे, उसको उन्होंने डॉग की तरफ पुश किया कि आप ये खा लो। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। तो जो विजिटर था, जो डॉग था, उसने अपनी टेल को वैग किया। वैग मतलब एक साइड से दूसरी साइड में हिलाना, उसको मूव करना। दिस इज़ वैगिंग, राइट। अब आप वैग करना, जैसे आपने देखा होगा डॉग्स अपनी टेल को मूव करते हैं, उसको बोलते हैं वैगिंग। तो उसने उसको देखकर वैग करके ऐसा लगा जैसे वो थैंक्स कहने की कोशिश कर रहा है। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ इट। पहले उसने उसको थैंक्स कन्वे किया, मतलब कम्युनिकेट किया, थैंक्स बोला उस खाने के लिए, और फिर फुल अटेंशन यानी पूरा ध्यान कहाँ लगा दिया? खाने पर जो उसके सामने था। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल अस्लीप। और जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया वो सो गया। कौन सो गया? डॉग, जो विजिटर था, जो गजराज के स्टेबल में गलती से आ गया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द महाउत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। महाउत ने देखा कि एक स्ट्रे डॉग है जो स्टेबल में घुस गया है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, लेकिन महावत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको डॉग की प्रेजेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसने सोचा कोई बात नहीं। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। उन्होंने ये भी नोटिस किया, इस बात पे ध्यान दिया कि गजराज जो है उसको ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। उन्होंने कुछ क्रम्स जो है डॉग के पास डाले। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल। क्रम्स मतलब छोटे छोटे खाने के टुकड़े, जैसे आप ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करते हो, उनको हम ब्रेड क्रम्स बोलते हैं, राइट। फ्राइड फूड में वो यूज़ होता है कुकिंग के टाइम पे। रोटी के आपने छोटे छोटे पीसेस कर दिए तो द क्रम्स ऑफ रोटी, राइट। तो उसी तरीके से उन्होंने कुछ क्रम्स खाने के डॉग को दिए। एंड विच द एनिमल एक्सेप्टेड, जो उस डॉग ने एक्सेप्ट कर लिया अपनी टेल को वैग करते हुए। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. तो जब एलिफेंट नहाने के लिए गए तो डॉग जो है accompany मतलब साथ देना, किसी के साथ जाना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं it's went with someone, वो अपने दोस्त के साथ गया। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. आपने देखा होगा कैसे एलिफेंट्स अपनी ही ट्रंक से शावर लेते हैं,
अपनी ट्रंक से शावर लेते हैं, अपने ऊपर पानी डालते हैं, अपनी सूंड में पानी भर के अपने आप को नहलाते हैं। उसी तरीके से एलिफेंट ने उस जो है अपने आप को एक शावर दिया। एज द डॉग वॉच्ड, और डॉग उसको देख रहा था, राइट। मतलब ये सेंटेंस मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। प्लंजिंग इनटू द वाटर यानी पानी में कूद के, द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर, एलिफेंट ने खुद को शावर दिया अपनी लंबी ट्रंक से, अपनी लंबी सूंड में पानी भर के। एज द डॉग वॉच्ड, जब उन्हें डॉग देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। एंड एलिफेंट ने क्या किया, ट्रंक फुल ऑफ वाटर, अपनी सूंड में पानी भरी, एंड प्लेफुली मतलब मजाक में, स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, स्प्लैश मतलब फेंकना, अपने दोस्त के ऊपर उन्होंने, जो उनका दोस्त कौन था, डॉग था, उसके ऊपर सारा पानी डाल दिया। द डॉग येल्प फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, द माउथ लाफ्ड। अब डॉग ने क्या किया, येल्प साउंड यानी क्राइड, डॉग बहुत ज़ोर से, क्राइड मतलब भौंका, बहुत जोर से, उसको जो है अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ही हेटेड टेकिंग शावर्स, फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स मतलब उन्हें शावर लेना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो बहुत ज़ोर से भौंक कर चिल्लाया, और जो महावत थे वो वहाँ पर हंसने लगे। लाफ्ट मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना। Here in this picture you can see elephant taking shower from his trunk, right? आप देख सकते हैं एलिफेंट कैसे अपने ट्रंक से अपने ऊपर पानी डाल के शावर ले रहे हैं, राइट। दे आर एन्जॉइंग इन द वाटर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, on their way home the elephant picked the dog with his trunk and placed him on his back। अब जब वो रास्ते में वापस जा रहे थे तो एलिफेंट ने क्या किया, he picked मतलब उठाना, किसको उठाया, द डॉग विद हिज ट्रंक, अपनी सूंड से उन्होंने डॉग को उठा के क्या किया, प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर बिठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, डॉग उस राइड को पाके बहुत खुश हुआ, उसने बहुत इन्जॉय किया, ही वॉज इन्जॉइंग, ही बिकेम वेरी हैप्पी। अ फार्मर पासिंग बाई सॉ द डॉग, अब एक फार्मर जो था वो वहाँ से पास कर रहा था, उनसे वहाँ से गुजर रहा था, उसने डॉग को देखा। बंटी ही येल्ड, और डॉग को देखकर उसने चिल्लाया बंटी। द डॉग रैन टू हिम, और डॉग भागकर उनके पास चला गया। द फार्मर hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, पार्ट्स में समझेंगे। द फार्मर हग द डॉग, पहले फार्मर ने उस डॉग को हग किया यानी गले लगाया। एंड टोल्ड द महावत, और महावत को बताया दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था। एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, जब से वो उसके घर से डिसअपियर होके चला गया यानी कहीं गायब हो गया। तो डॉग गायब तो नहीं हुआ था, लेकिन वो चलते चलते गलती से इनके रॉयल स्टेबल में आ गया था जहाँ पर गजराज था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, और वो बहुत खुश था अपने डॉग को देख के, और डॉग का नाम क्या था, द नेम ऑफ डॉग वॉज बंटी। द माउथ हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, तो महावत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना महावत को उसके आने से प्रॉब्लम हुई। अब वो कोई ऑब्जेक्शन यानी मना नहीं कर रहे थे कोई कि आप इसे वापस लेके जाने के लिए, तो महावत ने उसको इजीली जाने दिया। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम, फार्मर ने एक रोप ली, उसको उसके गले के आसपास बांध दिया और बोला चलो बंटी अब हम घर चलते हैं। बट बिफोर मूविंग विद द लेसन, यहाँ पे एक छोटा से 2-3 क्वेश्चन है, लेट्स डू दैट। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, अब हमें वो बातें बतानी है जो गजराज और बंटी ने साथ में किया, और आपको यहाँ पे लिखना है दैट दे प्लेड, देन व्हाट डिड दे डू, दे एट टुगेदर, एंड दे ऑल्सो bathed together, मतलब वो साथ में नहाए, they bathed together, they ate together, then you can also write that they slept together, right? These are some of the things they did together. Why did the farmer hug Bunty? Farmer ने बंटी को hug क्यों किया? See, because Bunty was its pet dog and he went missing, he disappeared from his home, and then the farmer has been looking for the Bunty for his dog since he disappeared from his house, and he was glad to see Bunty. So here answers which you can write, that the farmer hugged Bunty as he was glad to see him. You can write the farmer hugged Bunty as he was glad to see him.
वो उसे देख के बहुत खुश हुआ. एंड देन यू कैन ऑल्सो ऐड दैट द फार्मर हैज़ बीन लुकिंग फॉर बंटी सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, कि जब से वो खो गया था तब से फार्मर बंटी को ढूंढ रहा था. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, why do you think the bunty will leave Gajraj and go home with farmer? Now tell me, think about it. आप सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को, कि बंटी, आपको ऐसा लगता है कि बंटी गजराज को छोड़ के फार्मर के साथ जाएगा? नाउ थिंक अबाउट द आंसर, कि बंटी जा सकता है घर, बिकॉज बंटी रिकॉग्नाइजेज द फार्मर. जो डॉग था उसने अपने ओनर को पहचान लिया कि ये फार्मर तो मेरा फार्मर है जिनके घर में मैं रहता हूँ, और रिस्पॉन्ड करके वो भागा. इसका मतलब है कि उनके बीच में एक बॉन्ड है. वो ओनर है, वो उसका डॉग का मालिक है, वो डॉग उनका फ्रेंड है, राइट? नाउ सी, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट और सोचिए कि आपको क्या लगता है कि बंटी गजराज को छोड़ के फार्मर के साथ घर जाएगा? मुझे अब यहाँ पर आपको अपना एक व्यू पॉइंट देना है. सी, इट्स लाइकली दैट बंटी विल गो होम विद द फार्मर बिकॉज बंटी रिकॉग्नाइजेज द फार्मर एंड रिस्पॉन्ड्स टू हिम. जब फार्मर ने बंटी का नाम बुलाया कि बंटी, तो जो डॉग है वो उसको पहचान के उसके पास चला गया. इसका मतलब डॉग उसको जानता है. हाउएवर, since Bunty also formed a friendship with Gajraj, it's possible that Bunty might try to visit Gajraj, or that farmer might allow Bunty to visit the stable, right? ऐसा हो सकता है कि अब उसका फ्रेंड गजराज बन गया तो बार बार आना चाहे. तो इसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं. आप दिस देयर इज़ अ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, कि आपको सोचना है कि अगर बंटी ने उसको पहचान लिया तो हो सकता है वो घर जाना चाहे. एवरीबडी लव्स देयर होम, एवरीबडी लव्स देयर फ्रेंड्स, राइट? बंटी और फार्मर का एक फ्रेंडशिप का रिलेशन है, तो हो सकता है वो घर जाना चाहे. बट उसका एक नया फ्रेंड भी बन गया है, हो सकता है वो उसके पास रहना चाहे. सो देर आर मेनी आंसर्स पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड पार्ट, only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. जब फार्मर ने पुल करा उस रोप को जो उसके गले पे उसने बांध दी, डॉग को रियलाइज़ हुआ, डॉग को महसूस हुआ दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि उसको तो उसके दोस्त से दूर किया जा रहा है. ही येल्प्ड, द एलिफेंट विंस्ड. नाउ डॉग क्राइड एंड द एलिफेंट विंस्ड, मतलब वो बिल्कुल ही उनको बहुत दुख हो रहा था. एंड ही श्रंक, मतलब ही स्टार्टेड मूविंग इन पेन एंड डिस्ट्रेस. But neither the farmer nor the Mahawat noticed that the two friends were in tears. लेकिन ना फार्मर को ये महसूस हुआ, ना उन्होंने नोटिस किया, ना महावत को ये महसूस हुआ कि ये जो दोनों दोस्त हैं बंटी एंड गजराज, वो दोनों रो रहे थे. नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज इज फेवरेट फूड. अगले दिन लंच टाइम पे महावत ने गजराज को उसका फेवरेट फूड दिया. When the Mahawat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. जब महावत वापस आए अपने सारे चोर्स का मतलब होता है आपके डेली के कामकाज. जैसे आपके डेली चोर्स क्या हैं? यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू गेट रेडी फॉर स्कूल, यू गो टू स्कूल, यू कम बैक होम, यू ईट योर लंच, यू डू योर होमवर्क, यू गो टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, राइट? जो आपकी डेली की ड्यूटीज़ है, डेली का काम है, वो चोर्स कहते हैं. इसको चोर्स कहते हैं, CHORES, दैट इज़ योर डेली ड्यूटीज़, डेली टास्क. तो महावत जब अपने सारे डेली चोर्स करके वापस आता है, ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेन अनटच्ड. वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये खाना तो गजराज ने छुआ ही नहीं है. वाई गजराज, आंट यू हंग्री? ही आस्क्ड कंसर्न्ड. अब वो परेशान होके, थोड़ा सा चिंतित होके उन्होंने गजराज से पूछा, आंट यू हंग्री? क्या आप भूखे नहीं हो? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट. एलिफेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया. ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महावत. महावत ने सोचा हो सकता है कि इसको थोड़ा सा इनडाइजेशन हो गया है, इसके फूड डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, इसका स्टमक अपसेट है, तो मैं इसको फोर्स नहीं करूँगा खाने के लिए. That night too, Gajraj did not touch his food nor the next day. अब उस रात में भी गजराज ने अपने खाने को टच नहीं किया, अगले दिन भी टच नहीं किया. Now the Mahawat was worried. अब महावत बहुत टेंशन में आ गया था कि भाई क्या हो गया है, गजराज खाना क्यों नहीं खा रहा है. He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. अब जो महावत होते हैं एलिफेंट ट्रेनर, वो एलिफेंट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनकी बॉडी को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं. तो महावत ने जब अपना हाथ गजराज की टमी पे, ही रैन मतलब हाथ को फैलाया,
फिर आया, तो जब उसने हाथ फेर के देखा तो उसके पेट में कुछ भी गलत नहीं था. वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, तो अब ये खा क्यों नहीं रहा था. इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग. द महावत वॉन्डर्ड मतलब सोचना, इमेजिन करना कि क्या ये अपने फ्रेंड उस डॉग को मिस कर रहा है, ये खाना क्यों नहीं खा रहा है. Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. Even farmer के घर में भी जो डॉग था उसने अपने खाने को टच नहीं किया था जब से उसे घर वापस लाया गया था. Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. अब यहाँ पे फार्मर ने पूछा आर यू मिसिंग योर फ्रेंड. बंटी से पूछा, डॉग से पूछा, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो. उसको वो रिमेंबरिंग यानी वो हैप्पी लुक जो था, जो बंटी के फेस पे था जब वो एलिफेंट की बैक पे बैठा था, वो बहुत खुश था. उस लुक को रिमेंबर मतलब याद करके फार्मर ने उससे क्वेश्चन पूछा. आई कैन नॉट सी यू हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता. सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा. इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, कि अगर तुम अपने दोस्त को इतना याद कर रहे हो उसके पास चले जाओ. द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग. फार्मर ने उस जो रस्सी से उसको बांधा हुआ था उसको हटा दिया. द डॉग दो वीक, जो डॉग था, बंटी था, थोड़ा वीक हो गया था. स्प्रैंग टू हिज फीट, एकदम उछल के अपने पैरों पे खड़ा हो गया. ही लिक द फार्मर्स हैंड, उसने फार्मर के हाथ को लिक मतलब चाटने लगा. सी, जब डॉग्स बहुत खुश होते हैं वो अपनी टेल को वैग करते हैं, मूव करते हैं और दे स्टार्ट लिकिंग, वो चाटने लगते हैं अपने जो उनके सामने होते हैं उनके हाथ पैरों को. एंड देन रैन, और वो बहुत खुश होकर वहाँ से भाग गया. ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, वो तभी रुका जब वो उस टेबल पे पहुँच गया. The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. Elephant ने अपनी ट्रंक से उस डॉग को उठाया और उसको joyous मतलब happily swing आप देखिए, आप झूले में बैठते होंगे, swing सेट जो आगे पीछे एकदम मूव करता है. I'll show you the picture. तो उसी तरीके से अपनी ट्रंक पे, अपनी सूंड पे वो उसे झुलाने लग गया. द महावत वॉज रिलीव्ड, जो महावत था वो बहुत रिलीफ हुआ उसको कि अभी गजराज जो है हैप्पी खुश है उस अपने फ्रेंड को देख के. ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड. फटाफट से वो खाना लेके आया और बोला बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, कि अब तुम दोनों पहले खा लो. By then the farmer who had followed the dog joined him. तब तक जो फार्मर अपने डॉग को फॉलो कर रहा था उनके सामने आ गया, उनको ज्वाइन कर लिया, उनसे मिला. The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. उन दोनों ने बहुत सेटिस्फैक्शन से, हैप्पीनेस से देखा कि ये जो दोनों फ्रेंड्स हैं बंटी एंड गजराज, दोनों खाना खा रहे हैं. इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, सिर्फ गजराज को ही उसका दोस्त नहीं मिला है. सेड द महावत हगिंग द फार्मर, उसने महावत ने फार्मर को गले लगाकर कहा. आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, कि सिर्फ गजराज को दोस्त नहीं मिला है, मुझे भी दोस्त मिला. इसका मतलब सिर्फ बंटी और गजराज की फ्रेंडशिप नहीं हुई थी, साथ में महावत एंड फार्मर की भी फ्रेंडशिप हो गई थी. सो आई होप दिस लेसन इज क्लियर. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप एंड अनलाइकली फ्रेंडशिप बिकॉज द टू डिफरेंट एनिमल्स, डॉग एंड एलिफेंट. डॉग जहाँ पे डॉग को पानी से थोड़ा डर लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है. एलिफेंट is an animal who enjoys playing in water. They are two very different creatures but they developed a bond, a very beautiful friendship, and इसीलिए इस लेसन का नाम है अनलाइकली फ्रेंडशिप. और साथ में इसमें महावत और फार्मर की फ्रेंडशिप के बारे में भी बताया गया है. सो आई होप दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू नाउ. इफ़ यू हैव एनी doubts please go through again through the video, and till then happy learning. Bye bye, take care.